Hello students, today we are going to discuss a new chapter that is amines. As we know, amines sounds like it is derived from ammonia, that is NH3, having a lone pair on nitrogen atom. So amines are the we can say are the derivative of alkyl derivative of ammonia, or we can say that alkyl amine or alkyl amine हमको पढ़ना है. Alkyl amine means if NH2, if I replace single hydrogen, single or more, one or more, if I replace one or more hydrogen with the alkyl chain, N, R, H, R, N, R, and R. Means in the first case I have replaced single hydrogen atom with alkyl chain. Second case I have replaced two hydrogen atom in alkyl chain. In the third case I have replaced three hydrogen atom with alkyl chain. Then the derivative we are getting are called amine. They all are called amine, or we can say alkyl amine. So these are the amines. Now the significance of amine, significance चेक कर लेते हैं, क्या महत्व है इनका हमारी जनरल लाइफ में. देखो बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ, दैट इज प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन के अंदर ये पाया जाता है. दूसरा, हार्मोन्स के अंदर होता है. ठीक है, हार्मोन्स के अंदर, ड्रग्स के अंदर होता है, ड्रग्स. ठीक है, नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होते हैं जनरली वहां पर अमाइन के जो है आपके ग्रुप मिलते हैं. ठीक है, चलिए ये रहा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइन. डेली लाइफ में इनका इस तरीके से यूज हो सकता है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन से स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन. ठीक है बेटा, चलिए चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन. लुईस स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई थी, फिर से बना लेते हैं. अगर मैं कहूं R, ठीक है, और ये रहा लुईस स्ट्रक्चर. ये होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N. N का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp3 है. ठीक है, शेप चेक कर लेते हैं. शेप यहाँ पर पिरामिडल हुआ था. पिरामिडल क्यों होगा, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इट विल रिपेल द थ्री बॉन्ड पेयर्स डाउनवर्ड, थ्री बॉन्ड पेयर डाउनवर्ड. और ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल है ये आपका जो है 109 डिग्री से कम होगा. ठीक है, लेस देन 109, लेस देन जो कि आपका टेट्राहेड्रल एंगल होता है उससे कम होता है. ये आप याद रखें. ठीक है, इन केस ऑफ R, अगर ये तीनों ही R हो जाए, थर्ड केस ये है, इस केस में ये एंगल होता है आपका 108 डिग्री. ये आप याद रखें. ठीक है, चलिए, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. sp3 क्यों होगा ये भी चेक कर लेंगे. कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 3, 1 लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन 0, टोटल काउंट 4, 1s एंड रेस्ट ऑफ देम फ्रॉम P, sp3. ठीक है, चलिए
तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था। चलिए अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन अगर करेंगे तो बेटा हमको इसके डेरिवेटिव भी चेक करने पड़ेंगे, या अमोनिया जैसे कि देखिए हम पढ़ रहे हैं अल्काइल अमाइन, तो इट इज बेस्ड ऑन द अल्काइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अमाइन। अभी देखना जरा, इफ आई हैव NH3 इट इज अमोनिया, ठीक है। इफ आई हैव RNH3 सॉरी RNH2 और R2NH और R3N, ठीक है, इट इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप एट नाइट्रोजन एटम, सिंपली, ठीक है, ये होगा। चलिए सो यहाँ पर चेक करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन, इजी है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोमेनक्लेचर के अंदर सपोज आई हैव फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज CH3NH2 लोन पेयर, ठीक है, कितना, एक कार्बन का चेन, ठीक है, मिथाइल और दूसरा अमाइन L, खत्म, ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन बोलूं कि CH3 CH2 NH2 तो क्या हो जाएगा, इथाइल और फिर क्या हो जाएगा, अमाइन, ठीक है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन कहूं कि CH3 CH CH3 NH2 तो बेटा ये हो जाएगा आपका नंबर द चेन 1 2 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल है, फिर पूरा चेन क्या है, इथाइल, अमाइन, ये भी सही लग रहा। फोर्थ, अब आप कहोगे बार बार कि सर चलिए ये तो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर तो चेंज हो जाएगा केवल अल्काइल चेन का, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि हर बार फर्स्ट नंबर पर ही अमाइन आ रहा है, क्या किसी और नंबर पर भी आ सकता है, ये देखने वाली बात है। चलिए देखते हैं, CH3 CH NH2 CH3, अब मैं इसमें लॉन्ग चेन यहाँ रखूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, नंबरिंग किसी भी साइड से करो, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है, सिंपल। फिफ्थ है CH3 CH2 CH CH3 NH2 CH3, ठीक है, longest chain of carbon including the carbon which has amine group, numbering 1 2 3 4, 2 methyl butane 2 amine, 2 methyl butane 2 amine, खत्म, ठीक है। चलिए अभी इसका एक टाइप हो गया है नोमेनक्लेचर का, नेक्स्ट अभी हम कर लेंगे। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जनरली आपके पास जो है अब आपका प्राइम पोजीशन पर ही हमारे वाला टॉपिक है नोमेनक्लेचर
नोमेनक्लेचर चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी एक नोमेनक्लेचर इसका नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा करेंगे। सपोज CH3N H और यहाँ पर फिर से CH3। अब आप बताइए हाउ टू नंबर द चेन, कैसे नंबर देंगे। देखो भैया ये एक कार्बन ये कार्बन, जहाँ पर आपको ज्यादा कार्बन का चेन मिले अल्काइल उसको तो करेंगे नंबर, ठीक है। नंबर फाइंड दैट लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका क्या आएगा, अगर मैं इसको बोलूँ ये मिथाइल है और ये अमाइन है, लेकिन हमारा ये कार्बन डिफाइन नहीं हुआ था, इसको कैसे करेंगे। तो ऐसे कार्बन को नंबर नहीं मिल पाया, और नाइट्रोजन में हम नंबर कर नहीं सकते, इसको 1 नंबर दे दिया बस। नाइट्रोजन में नंबरिंग हम कर नहीं सकते क्योंकि हमको करना है कार्बन का चेन। तो इसको डिफाइन करेंगे कि ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है कहाँ पर है, ये N के पास है, तो इसको लिखेंगे यहाँ N मिथाइल और फिर से कोमा मिथाइल अमाइन, ठीक है। N मिथाइल, N के पास एक मिथाइल है और फिर मिथाइल अमाइन पूरा बना हुआ, यानी कि अब एक हाइड्रोजन ही बचा होगा। अगर मैं नेक्स्ट कहूँ C2H5 N CH3 एंड CH3, तो इस बार क्या होगा, हमने क्या कहा था कि उस चेन को छांटना है, उसमें ही नंबरिंग करना है जहां पर ज्यादा कार्बन होंगे। तो ये हो गया, तो इसमें नंबरिंग 1 2 चलिए चेक कर लेते हैं। N के पास क्या है मिथाइल और N के पास फिर से क्या है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, जैसे 1 1 डाइमिथाइल लिखेंगे तो इसको NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। अब चेन इथाइल और फिर अमाइन, और यहां से हमें पता लग गया कि N के पास 2 तो मिथाइल थे ही और एक अलग से इथाइल आ गया, तो ये टर्शरी होगा, ठीक है। तो ये टर्शरी होगा। तो बेटा ये वाला नोमेनक्लेचर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर चेन ब्रेक हो रही है। हम सोचते हैं कि सारे कार्बन क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी एक टेबल दी हुई है, बाकी वो आप कर लेंगे। मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 384, पेज नंबर 384 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए देखो, इन टेक्स्ट 384 है, उस पर इन टेक्स्ट है क्वेश्चन है, क्लासिफाई फॉलोइंग अमाइन एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। इजी है वैसे क्वेश्चन, कर रहा हूँ फिर भी मैं।
चलिए बेटा इसको डिफाइन करते हैं कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है। हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किस बेस पर था कि नाइट्रोजन के पास कितने अल्काइल चेन हैं, ठीक है। चलिए ये अल्काइल हो गया, अराइल है वैसे तो ये, लेकिन कार्बन का चेन है, ठीक है, एक ही है, बाकी हाइड्रोजन तो प्राइमरी, क्या हो जाएगा ये प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर चेक करो, एक कार्बन का चेन ये और दो कार्बन का चेन इसके पास यहाँ पर, मीन्स ये टर्शरी है। हम नाइट्रोजन चेक करें बेटा, हर बार हम नाइट्रोजन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, इसके पास एक कार्बन है ये वाला, बाकी हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी में काउंट होगा। कभी इस कार्बन को चेक करने लगोगे, इसके पास तो दो कार्बन है, नाइट्रोजन चेक करना। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ दो कार्बन हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन के पास, तो ये सेकेंडरी हो गया, बस, ठीक है। इस तरीके से हमको देखना है हर बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। C4H11N कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर मैं चार कार्बन का चेन बना दूँ जो कि बनेगा, और फिर नाइट्रोजन का एक लगेगा, तो यहाँ पर बेटा CH3 CH2 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 पहला, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं चेन, अब इसकी केवल आप पहले तो प्राइमरी अमाइन है ना, ये हमने बनाया प्राइमरी, तो प्राइमरी रहते रहते ही इसकी चेन को चेंज कर दो, प्राइमरी बनाते बनाते, अभी प्राइमरी के अंदर ही चेंज करेंगे। देखो भाई, ये तोड़ करके एक मैंने इस पे लगा दिया, इस पे लगा रहा तो कोई फायदा नहीं, अब इस पे लगा देंगे ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो और कुछ हो सकता है, ये प्राइमरी, अब इसको सेकेंडरी बनाओ। सेकेंडरी में बहुत सारे बनेंगे इसके, CH3 CH2 CH2 NH CH3, ये सेकेंडरी बन गया। अब इसमें अंदर चेंज कर लो, CH3 CH CH3 NH और CH3, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे इस वाले में, ठीक है। सेकेंडरी को ये हो गया। अब सेकेंडरी बनाना है तो दोनों साइड दो कार्बन लेके आओ, उसके बाद ये सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी हो गया। इसमें इससे ज़्यादा चीज़ आप कर ही नहीं पाओगे, तोड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। टर्सरी देख लो, CH3 CH2 N CH3 और CH3, कोई चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे ज़्यादा, इस CH3 को यहाँ लगाओगे फिर वही बनेगा, CH3 को यहाँ लगाओगे फिर वही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता समझते, ठीक है। बस ये वही, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑल आइसोमर्स, राइट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय द डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइन। तो भैया वो टाइप तो प्राइमरी सेकेंडरी मैंने बता दी, नॉमेनक्लेचर में नाम बोल दूंगा केवल, आप प्लीज इनपुट, दिस इज
ब्यूटेनामाइड, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड, 1 मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है, n मिथाइल प्रोपेनामाइड, n मिथाइल फिर 2 मिथाइल इथेनामाइड, ठीक है, n इथाइल इथेनामाइड, n डाइमिथाइल इथेनामाइड, ठीक है। चलिए, सो दैट इज द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि नॉमेनक्लेचर हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर चैप्टर को करके आ रहा है। अब स्टार्ट होता है चैप्टर अच्छे तरीके से, और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, और 2 प्रिपरेशन आज करेंगे, 2 करेंगे कल इसका प्रिपरेशन खत्म, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी कल डिस्कस कर लेंगे। तो कल फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम करेंगे, ठीक है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बहुत तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला आपका है रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। ये सारे रिडक्शन की मैं लिखवा देता हूँ पहले। फिर है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। फिर है आपका थर्ड टाइप रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ठीक है। ये तो आप याद रखिए। चलिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सपोज ये आपके पास एक बेंजीन है और ये NO2 लगा हुआ है, ठीक है। इसका रिडक्शन कराना है, इसका रिडक्शन सिंपली आप कराओ सिंपल वाला H2PB, और किसके प्रेजेंस में, इथेनॉल का प्रेजेंस, क्या मिलेगा, NH2 मिल जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। यही चीज हम कैरी आउट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड HCl, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड HCl, ठीक है। या फिर टिन और HCl के प्रेजेंस में, मेटल प्लस HCl के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि जब ये मेटल का यहाँ पर मेटल क्लोराइड बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो वहां पर HCl प्रोड्यूस होगा। ये बात मेरी ध्यान से सुनना। जैसे आयरन का FeCl2 बना तो FeCl3 बना, तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा Fe थ्राइस, और बाकी का बनेगा HCl। जो HCl हमें चाहिए होगा वो इस रिएक्शन के लिए हमें ऐड करना होगा, वो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। और जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, तो वो अपने आप ही इसमें प्रेजेंट करेगा। तो इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ, इसमें आप लिख लेना, इसमें लेस अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड होता है, कम अमाउंट से ही इसका काम चल जाता है, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। 2 टाइप बता दी मैंने नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन के। एक तो आप सिंपल रिडक्शन जो होता है ना H2PD, अगर आप इसको याद रखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खुद कह दे कि ये नाइट्रो कंपाउंड और अब ये कंडीशन है तो क्या होगा, तब भी आपको हमें ये याद रखना होगा, इसलिए, ठीक है। इसको लिख करके देखिए। चलिए, नेक्स्ट आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में बेटा बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये वाला किया हमने, ऐसे ये रिडक्शन कर लेंगे। देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, इफ आई हैव C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर रिडक्शन कराना है तो फिर से वही H2PD करा दो। इसका क्या बनेगा, कोरेस्पोंडिंग अमाइन। कोरेस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है, हमने पहले बहुत समझाया कि जितना भी कार्बन है वो कार्बन उतना ही रहेगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, ठीक है, और ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें हम कर सकते हैं कि अगर प्रेजेंस और इथेनॉल का ले लें, या और सोडियम अमलगम इसमें यहाँ पर बना है, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये कंडीशन भी इसकी हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, लास्ट है आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड,
ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। एक बात बताना जरा, मैं अमाइड लिखता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा C2H5 CONH2 का रिडक्शन कराना ना। NH2 तो अपने पास पहले से ही है, तो कार्बोनिल का रिडक्शन आप यहाँ पर करा रहे हो। कार्बोनिल के रिडक्शन को आप किस में भेज रहे हो, सबसे कम अमाइन बनाना है ना, तो इस क्या करोगे, यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करें और C2H5 CH2 NH2 प्राप्त करें। ठीक है, सिंपल। ठीक है, लास्ट में हाइड्रोलाइसिस भी होता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद। चलिए, तो ये तो हुआ मेथड जो रिडक्शन वाले। ठीक है, फोर्थ मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस को बोल सकते हो आप, या अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी। ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो बेटा, इफ आई हैव RH एंड इफ आई हैव RNH3, चेक कर लें, ये लोन पेयर, ये बोर्ड ऐसे ब्रेक हुआ नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसने कहाँ अटैक किया, इसके पास किया, क्यों नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है कार्बोकेटायन को। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बेटा यहाँ पर RNH3। ठीक है, क्या बनाएगा RNH3। अब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आया, आ गया, और ये X नेगेटिव में नहीं आ रहा, तो ये पूरा कंपाउंड ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा कंपाउंड ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। अगर मुझे क्वार्टरनरी साल्ट बनाना हो, ठीक है, अगर चलो ठीक है, अभी ये मैंने बना लिया, इसका रिएक्शन मैं फिर से करा देता हूं। इसका रिएक्शन में इस वाले साल्ट का जो NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसका रिएक्शन में करा देता हूँ बेटा NaOH। ठीक है, NaOH से क्या होगा कि एक तो NaH निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, फिर आपका एक H2O यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या RNH2। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइन हुआ, क्या हुआ, प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड ये होगा। ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, एक क्वार्टरनरी साल्ट बनाना, इसमें देखना पड़ता है। ठीक है, क्वार्टरनरी साल्ट कैसे होगा, क्वार्टरनरी साल्ट। अच्छा, ये एक बात हो गई यहाँ पर, अगर यहीं पर रिएक्टिविटी आपको चेक करनी हो, ये तो अमोनिया ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आपको रिएक्टिविटी चेक करनी हो तो X जल्दी छोड़ के किसके कैसे जाएगा, वो वाला हमको अल्काइल हैलाइड लेना होगा। और लीविंग ग्रुप, यानी कि लीविंग ग्रुप कौन सबसे अच्छा होता है, I होता है, तो RI, RBr, RCl, RF, ये याद रखेंगे। अल्काइल हैलाइड इस तरीके से हम ले सकते हैं। या फिर अगर R सेम नहीं है, अगर R सेम नहीं है तो अगर R अलग अलग है तो हम वो देखेंगे कि अल्काइल चेन में जब कार्बोकेटायन जो ये भाई साहब बन रहे हैं R पॉजिटिव, ठीक है, ये किस में सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं, फिर वहां डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वार्टरनरी साल्ट बना के देख लेते हैं इसका। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बहुत इजी चैप्टर है, बस ये जो आपका प्रिपरेशन या रिएक्शंस है उसका आपको केवल और केवल क्या चेक करना है, जस्ट रिएजेंट याद रखना है। लास्ट चैप्टर का सीक्वेंसिंग भी रह रहा है, वो कल करा देंगे, कल की क्लास के साथ उसका सीक्वेंसिंग करा देंगे। ठीक है, चलिए, क्वार्टरनरी साल्ट ऑफ अमाइन कैसे, मेरे पास है RNH2 और मैंने इसका रिएक्शन कराया RH से, क्या होगा R2NH बना और HX बाहर निकला। ठीक है, फिर मैंने इसका रिएक्शन कराया RH से, ये बना R3N और HX फिर से बाहर निकल गया।
R3N का मैंने फिर से RX से रिएक्शन कराया क्योंकि ये पोलर बनेगा ये, तो यह आएगा R4N और N के पास पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका बना क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है। इसको बोलोगे आप क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। तो क्या करा हमने किया प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। हमें पता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन रिडक्शन से हो सकता है नाइट्रो कंपाउंड के, बिल्कुल साइनाइड के, नाइट्राइल जिसको बोलते हैं, फिर आपका अमाइड के, उसके बाद हमने क्वाटरनरी से एक साल्ट करना है, ठीक है। अभी तक हमने काम इतना किया, इतना ही हमको याद रखना है। बाकी इसके दो प्रिपरेशन जो कैबरल थैलामाइड और हॉफमैन ब्रोमाइड है वो हम करेंगे कल, ठीक है, वो हम करेंगे कल। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।